मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो एवं सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राम जी के जन्म के पर्व के कारण ही इस तिथि को रामनवमी कहा जाता है। भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कई कष्ट सहते हुए भी मर्यादित जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों को नहीं त्यागा और मर्यादा में रहते हुए जीवन व्यतीत किया, इसलिए उन्हें उत्तम पुरुष का स्थान दिया गया है। इस दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा अर्चना और कई तरह के आयोजन कर उनके जन्म के पर्व को मनाते हैं। वैसे तो पूरे भारत में भगवान राम का जन्मदिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन खास तौर से श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में इस पर्व को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के समय अयोध्या में भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से भक्तगणों के अलावा साधु सन्यासी भी पहुंचते हैं और राम जन्म का उत्सव मनाते हैं। रामनवमी के दिन आमतौर पर हिंदू परिवारों में व्रत, उपवास, पूजा पाठ व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। राम जी के जन्म के समय पर उनके जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है और खुशियों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। कई घरों में विशेष साज सज्जा कर घर को पवित्र कर कलश स्थापना की जाती है और श्री राम का पूजन कर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर श्री राम के साथ माता जानकी और लक्ष्मण जी की भी पूजा की जाती है। माता कैकेयी द्वारा राम जी के पिता महाराज दशरथ से वरदान मांगे जाने पर श्री राम ने राजपाट छोड़कर 14 वर्षों के वनवास को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया था और वनवास के दौरान कई असुरों समेत अहंकारी रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। अयोध्या छोड़ते समय श्री राम के साथ माता जानकी और भाई लक्ष्मण भी 14 वर्षों के वनवास पर गए। यही कारण है कि रामनवमी पर उनकी पूजा भी श्री राम के साथ की जाती है। सनातन संस्कृति में श्री राम का बहुत योगदान है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात धर्म और मर्यादा के कठोर पालक और पुरुषों में उत्तम है। सनातन संस्कृति में जितने भी देवी देवता हैं, उनकी स्थितियों में भिन्नता भले ही हो, लेकिन एक चीज सामान्य है, वह है उनका कठोर जीवन तथा अनुशासन। कठोर तप अर्थात जीवन में राज्य और भोगों से विमुख होकर समाज की सेवा करना। श्री राम भी एक ऐसे ही उदाहरण हैं जिनके जीवन से ज्ञान का अथाह समुद्र बहता है। श्री रामनवमी से सनातनी प्रजा का बहुत गहरा नाता है। भगवान राम से जुड़ी हर चीज सनातन धर्म को मानने वालों के लिए श्रद्धा का विषय है और रामनवमी भी उन्हीं में से एक है जिसे हर हिंदू बड़े गर्व से मनाता है। एक बार पुनः सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।